हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल M4Mers में। आज मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 420 है तो वह संख्या क्या है। बोला गया है कोई भी संख्या है उसका वर्ग करने पर 420 होता है तो वह संख्या क्या है। तो कोई संख्या है तो मानते हैं एक संख्या है, उसका वर्ग करने पर, तो इसी को वर्ग करेंगे तो उसी का योग कितना आता है, 420 आता है। 420 आता है तो एक संख्या हम मान लिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए बाय ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन देखकर बाय ऑप्शन देखेंगे ए में क्या दिया हुआ है, 18 दिया है। तो 18 प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है, तो 420 नहीं होगा, ती नहीं लेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, 20 लेते हैं एक्स के ठामा, तो 20 लिए एक्स के ठामा और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, अब 20 जोड़ेंगे तो 420। तो यह हमारा ऑप्शन मतलब हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 होगा। तो देखेंगे सी वाला में 20 है, तो यही हमारा क्वेश्चन का वैल्यू का पुट करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि दो संख्या का योग 50 है एवं उनके वर्गों का अंतर 1800 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। बोला गया है दो संख्याओं को, तो मान लेते हैं a प्लस बी का योग 50 दिया हुआ है, इसी का वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो इसी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गों का अंतर दिया है कितना, 1800। अब बोला गया है जो संख्या हम माने उसका अंतर बताइए ना कितना होगा, तो a माइनस बी का मान पूछा है। तो a प्लस बी 50 दिया है, a प्लस बी का योग 50 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंतर दिया है 1800। तो हम जानते हैं सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है। तो दिया हुआ है a प्लस बी 50 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ठामा रखेंगे तो 1800 बराबर a प्लस बी का मान दिया हुआ है 50 और हमको निकालना है कितना, a माइनस बी का मान निकालना है। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 मरतबे 15, 3 बच गया तो 30, 6 मरतबे 30, तो हमारा a माइनस बी का मान कितना निकल गया, 36। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 36। देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। डी में दिया हुआ है 36, डी में दिया हुआ है 36, तो यही हमारा हो जाएगा 36 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 3 वर्ष में 2250 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्ष में 2560 रुपया हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। बोला गया है कोई भी राशि 3 वर्ष में 2250 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष में हो जाती है 2560 रुपया। तो बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखेंगे कितना वर्ष का अंतर है, ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे कितना वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष का अंतर रहेगा तो रूट चढ़ाएंगे और क्यू रहेगा, 3 वर्ष का अंतर रहेगा तो रूट अंडर क्यू करेंगे। तो देखेंगे इसका करते हैं, 2 वर्ष का अंतर है तो रूट अंडर लेंगे, तो 2250 का रूट अंडर लेंगे, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल में रखेंगे और देखेंगे इसे कितना का स्क्वायर है, 2560, और देखेंगे 0 से 0 काटेंगे, देखेंगे कितना 225 कितना का वर्ग है और 256 कितना का वर्गमूल है। तो 15 का है यह और यह 16 का है। प्रिंसिपल 15 से 16 रुपया हो जाता है।
तो कितना का है, 1 का अंतर है, और बाटा में प्रिंसिपल हमेशा बाटा में रहेगा, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो हमारा 2 वर्ष का दर निकल कर चला आएगा। तो काटेंगे 3 मरतबे 15, अब 20 पचे 100, और भाग देंगे 20 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.66%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो सी में है। सी में हमारा आंसर है 6.66%। आगे क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2000 रुपये में बेची गई, लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। बोला गया है सो कोई भी वस्तु है उसको 25% लाभ पर 2000 में बेची गई तो लाभ की राशि ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो जो वस्तु हम खरीद कर लाते हैं उसी पर हमको लाभ और हानि होता है। तो 25% के बोला है से लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है कब होगा लाभ, जब हम कम दाम में खरीद कर लाएंगे किसी वस्तु को तभी हमको 25 रुपया में 25% का लाभ होगा। तो 2000 में वस्तु को खरीदा है और 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ हुआ है तो एक मतलब कम रुपया में खरीद कर लाए हैं तो कम ऊपर, तो 100 ऊपर, काहे के लिए प्रतिशत के लिए 100 हमेशा लेते हैं, बाटा में 125, काहे के लिए 125% का लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ कर 25, तो 125%। कम में खरीद कर लाए थे तो कम ऊपर, और 25% का लाभ हुआ था तो कम में खरीद कर लाएंगे तब ना। और यहाँ एक और समझने के बाद 2000 में वस्तु को बेचा गया है, 25% का लाभ हुआ है तो हमको कम वैल्यू निकालना है, तो कम ऊपर हमेशा रहेगा। तो देखेंगे काटेंगे 20 पचे 100, 25 पचे 125, फिर इसे काटेंगे 4 मरतबे, 5 मरतबे, और इस 5 से कट जाएगा 400 मरतबे, तो 4 और 400 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। यही अमाउंट कितना हो गया, जो खरीदा गया था तो 1600 रुपया पर, यही 1600 रुपया पर हमको 25% का लाभ हुआ गया था बेचने पर, तो यही हमारा अमाउंट कितना हो गया, तो 1600 रुपया। आगे क्वेश्चन कहता है 100 तथा 345 के बीच सभी संख्याओं ज्ञात करें जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो। बोला गया है 100 और 345 के बीच में जितना भी संख्या है वह 3 और 5 से कटना चाहिए। ऐसा कितनी संख्या से हमको ज्ञात करके बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कहे 3 और 5 से तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, काहे के लिए कॉमन नहीं तो सीधे गुना कर देंगे, तो 15 हो गया एलसीएम। तो यही 100 में 15 से भाग कर देख कर देखेंगे और इसमें 15 से भाग करके, और दोनों का अंतर ले लेंगे तो वही हमारा संख्या हो जाएगा 3 से और 5 से कटने वाला कितना कुल संख्या है। तो भाग देंगे 15 छाका 90, और शेष फल हमको नहीं लेना है, सिर्फ जितना से भाग लगेगा उतना ही हमको वैल्यू लेना है, शेष फल का यहाँ जिक्र नहीं करना है। तो 15 छाका 90, 15 से भाग देंगे 345 में, 15 दूना 30, 2 मरतबे 4 बच गया 45, 15 दूना 30, 2 मरतबे 22, यही 22 और 6 का अंतर ले लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना है से 2 और 5 से कटेगा, तो 22 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 16। यही हमारा आंसर हो गया 3 और 5 से कटने वाला कुल 100 और 345 के बीच में कितनी संख्या है, तो 16 संख्या है। देखेंगे कौन सा आंसर है, तो सी आंसर है, सी में है 16। इसी प्रकार कुछ मैथ का क्वेश्चन था, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।